कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। देखो ना, बच्चे की तस्वीर उतार दी है यहाँ से। मतलब समझते हो ना इसका? तुम दोनों के टेस्ट लिए जा चुके हैं। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। रिपोर्ट आ गई है? कमी आपके बेटे में है, मुझ में नहीं। फ्रस्ट्रेशन में उसने तुमसे कुछ कह दिया होगा। I think you're right. हेलो, नमस्ते बहन जी, मैं अचला बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है बहन जी। कुछ बदलने का आसार तो नजर नहीं आ रहे। काव्या से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी वो मंदिर गई है। लगता है भगवान भी अब उसकी मुराद पूरी करने वाला नहीं। बहन जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? जब इंसान की सारी कोशिशें और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब परमात्मा का सहारा और आस्था शुरू होती है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर सच्चे मन से कोई मुराद मांगी जाए तो। आप गलत समझ रही हैं बहन जी। शक मुझे उसकी आस्था पर नहीं, शक तो अपनी तकदीर पर है। खोट उसकी कोख और उसकी मुराद में नहीं, खोट तो मेरे बेटे में है। अच्छा बहन जी, अचला, क्या बात है? क्या हुआ? क्या कहूं, समझ नहीं पा रही हूं। कल तक मेरी बेटी अपनी सूनी गोद के लिए सारे ताने सुनती थी। आज उस पर से वो इल्जाम तो हट गया है, लेकिन क्या? बच्चा न होने की वजह अभिनव है, काव्या नहीं। क्यों किया ये सब तुमने? क्यों? आखिर क्या जरूरत थी ये सब बताने की उन्हें? मैं तो अपने पापों का बोझ हल्का करना चाहती थी, अपने किए पर पछताना चाहती थी। पिछले 4 सालों से पोते की चाह में बहू को ना जाने मैंने क्या क्या कहा, कितने ताने देती रही उसे, बंजर 5 तक कहा मैंने उसे। भगवान ने इसी की सजा दी मुझे। यही तो मैं उसकी माँ को बता रही थी। दोष उनकी बेटी में नहीं, दोष तो अपने बेटे में है। रोने से कोई फायदा नहीं है, अब चुप हो जाओ। तुमने तो अपने मन की बात बताकर बोझ हल्का कर लिया ना। बोझ कहाँ हल्का हुआ है, बोझ तो और बढ़ गया है। अगर ये कड़वा सच सामने नहीं आता तो झूठी उम्मीद पे जी तो लेती मैं। अब तो लगता है कभी पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरे बच्चे, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। कब आएगा तू? कब मेरी गोदी में खेलेगा? कब मुझे माँ कहकर पुकारेगा?
लेकिन अब कैसे आएगा तू? हाँ? कैसे आएगा तू? कैसे आएगा? ना उम्मीद तो मैं भी हो गया था काव्या, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने सपनों को यूं उठाकर फेंकता। कल तुमने जब डॉक्टर प्रतिभा से बात की थी, मैंने कहा ना अभी, सॉरी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। तुमने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। दरअसल वो ये कह रही थी कि जो कमी मुझ में है उसे मेडिकली दूर कर सकते हैं। क्या? हाँ, उन्होंने मेरे और भी टेस्ट लिए। वो कह रही थी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए तुम मां बन सकती हो। अभी तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, सच कह रहे हो ना तुम? हाँ। अभी मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें बहुत बेइज्जत किया है, माफ कर दो ना मुझे प्लीज। मैं जानता हूँ काव्या, तुमने भी कितना सहा है। आखिर कमी तो मुझ में ही थी ना। खैर, अब यह भी साबित हो जाएगा कि मुझ में कोई कमी नहीं जब तुम मां बनोगी। अभी मैं मां बनूंगी, मैं मां बनूंगी अभी। I love you अभिनव, I love you। I love you too। बस एक बार काव्या प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर ये साबित हो जाएगा कि मुझ में कोई कमी नहीं है। माँ, मेरी अच्छी माँ। क्या बात है, आज अचानक माँ पे बहुत प्यार आ रहा है। बेटा हो ना आपका, हक है मुझे। लेकिन मैं जानता हूं मैं बेटे की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा हूं। पिताजी को अभी भी काम करना पड़ रहा है। मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं आप लोगों को हर तरह का सुख दे सकूं। माँ बाप इन चीजों की उम्मीद भी नहीं करते बच्चे से, और ये जरूरी नहीं कि जो उम्मीद की जाए वो पूरी हो। बेटा, तू दिल छोटा मत कर। हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कई बेऔलाद लोग ऐसे ही ममता की प्यास बुझाते हैं। बच्चा तो भगवान का रूप होता है, वो चाहे किसी का भी हो। कह दिया जो कहना था, अब वो सुनो जो मैं कहने आया हूं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं आपको दुखी नजर आता हूं? नहीं ना? क्योंकि जो काव्या ने कहा था वो सच नहीं है। कौन सी बात? वही जो डॉक्टर प्रतिभा ने काव्या से कही थी। दरअसल काव्या ने पूरी बात सुनी ही नहीं। वो उनसे कहना चाह रही थी कि वो काव्या मां बन सकती है। तू सच कह रहा है? डॉक्टर ने ऐसा कहा? हाँ मां, तुम दादी बनोगी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुमने तो मुझे ऐसी खबर सुनाई है कि मैं इस जन्म में तो कुछ नहीं मांगूंगी भगवान से। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। ये बात मैं तेरे पिताजी को बता कर आती हूँ। अरे मां सुनो तो, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। मम्मी, मैं बोल रही हूँ। वो आपने फोन किया था ना? हाँ, शायद ना करती तो अच्छा होता। बेटी, वो समधन जी ने जो बात बताई वो... नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे भूल हो गई थी। जो कुछ भी मैंने बताया वो सच नहीं था। मैं और अभिनव डॉक्टर प्रतिभा के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ। सच बेटी?
भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। मुझे पूरा यकीन था भगवान मेरी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अच्छा अब आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको फ़ोन करती रहूँगी। जीती रहो बेटी। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? डॉक्टर के पास जाना है ना? हाँ, वो पहले प्रतिभा जी का फ़ोन तो आ जाए। उन्होंने कहा था कि वो... अरे लेकिन वो कितनी बिजी रहती हैं, फ़ोन करना भूल गए होंगे। ऐसा करते हैं हम खुद ही जाके रिपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं, और अगर वो कहेंगी तो मैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी। ठीक है बाबा, लेकिन पहले मैं तैयार तो हो जाऊं। ऐसे ही अच्छी लग रहे हो। अभिनव, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम यही कहोगे कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन क्या है ना, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। देखो, बीते हुए वक्त को याद करने से क्या फायदा? जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हमें आगे की सोचना है, क्या होगा, लड़का या लड़की? हेलो। ओ अभिनव, थैंक गॉड, मैं तुमसे ही बात करना चाहती थी। देखो तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी क्लिनिक चले आओ, और काव्य को मत बताना। कुछ बात है जो पहले मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ओके, प्लीज कम एज क्विकली एज पॉसिबल। किसका फोन था? वो ऑफिस से फोन था, कुछ जरूरी काम है, मुझे बुलाया है। लेकिन हमें तो प्रतिमा दीदी के हॉस्पिटल जाना है। हाँ, वहाँ चले जाएंगे, पहले उनका फोन तो आए। फिलहाल मैं ऑफिस जाता हूँ। अरे लेकिन कुछ बात तो जरूर है, वरना अभिनव वैसे कभी भी परेशान नहीं होता। हे भगवान, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। प्रतिभा जी। ओह अभिनव, आओ बैठो। आपने मुझे ऐसे क्यों बुलवा लिया? काव्या और मैं तो तैयार थे आने के लिए। आपने तो कहा था कि... मैंने कहा था अभी फाइनल टेस्ट के रिजल्ट आने बाकी है, कहा था कि नहीं? उससे पहले कैसे तुम... मैंने बोला था कि मैं फोन करूंगी तब काव्य को लेकर आना। उससे पहले आने का क्या मतलब है? काव्या ने कहा कि शायद आप भूल गई होंगी। मैं भूल जाऊंगी? काव्य मेरी बहन जैसी है, फर्स्ट कजिन है मेरी, और उसके केस को अटेंड करना भूल जाऊंगी मैं? ये हो सकता है? इसका मतलब आपने जानबूझ के फोन नहीं किया और मुझे यहाँ अकेले बुलाया। तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, उसके मुताबिक तुम्हारे शुक्राणु पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। तुम कभी भी पिता नहीं बन सकते। It's not possible. मैं तो सबको बता चुका हूं और काव्या भी जानती है कि मैं कैपेबल हूं। I told you, तुम्हारे स्पर्म्स अभी बेजान हैं, उन्हें किसी भी तरह जीवित रखना नामुमकिन है। इसलिए उनका काव्य के एक्सेल में फर्टाइल होना It's next to impossible. I'm sorry. तुम पिता नहीं बन सकते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसका मतलब काव्या ने जो कहा वो सच निकला। कमी मुझ में ही है। अभिनव, प्लीज अपने आप को संभालो। तुम इसे इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो? अल्टीमेटली काव्य की गोद भरने के लिए
तुम दोनों एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हो। नहीं डॉक्टर, इससे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नामर्द हूं, अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी इज्जत आपके हाथों में है, मुझे इस जिल्लत से बचा लीजिए, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। अभिनव, ऐसी बातें नहीं करते। देखो, काव्य से मेरा भी कोई रिश्ता है। एक डॉक्टर होने के अलावा मैं उसके लिए जज्बाती होकर भी सोचती हूँ। क्या मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों खुश रहो? लेकिन जो मुमकिन है ही नहीं वो मैं कैसे कर सकती हूँ? एज अ डॉक्टर मेरी भी कोई लिमिट है हेल्प करने की। तो आपने इतने वादे क्यों किए थे? क्यों यकीन दिलाया था कि काव्या मां बन सकती है? क्यों? तो क्या गलत कहा था मैंने? हाँ, काव्या मां बन सकती है, वो आज भी मां बन सकती है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की नहीं। यानी अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं खुद को खत्म कर दूं। मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता। अभिनव, एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। इससे काव्या माँ भी बनेगी और तुम्हें लोगों के सामने सर भी नहीं झुकाना पड़ेगा। मतलब आप कौन से रास्ते की बात कर रही हैं? देखो अभिनव, जिस तरह से नेत्रदान होता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों को डोनेट किया जाता है, उसी तरह से शुक्राणु के भी डोनर्स होते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? अभिनव, ठंडे दिमाग से सोचो। आज के इस आधुनिक युग में ये कोई नई बात नहीं है। कई हस्बैंड वाइफ इस तरह से संतान का सुख हासिल कर चुके हैं। देखो, इस मेथड के जरिए औरत के एग सेल में किसी हेल्दी डोनर के शुक्राणु इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर लोग, साइंटिफिक तरीके से। और ये बात पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है कि वो स्पर्म डोनर कौन है। पति पत्नी को बच्चा मिल जाता है। अब जैसे नेत्रदान होता है, जैसे बॉडी पार्ट्स का डोनेशन होता है, उसी तरह से शुक्राणु का भी डोनेशन होता है। आप ये बात राज रखेंगे कि वो स्पर्म मेरा नहीं है और दुनिया वालों की नजर में मेरी इज्जत बच जाएगी और काव्या भी यही समझेगी कि ठीक है, तुम दोनों की खुशी के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। तुम काव्या को ले आना, मैं उसे ट्वीट कर दूंगी। थैंक यू डॉक्टर। आप नहीं जानती कि आपने मेरे मन का बोझ कितना हल्का किया। कम से कम दुनिया तो यही समझेगी कि बच्चा मेरा है। क्यों? क्या तुम उस बच्चे को अपना नहीं मानोगे? आखिर वो तुम्हारी पत्नी की कोख से ही तो पैदा होगा। हाँ, क्यों नहीं? आखिर वो बच्चा मेरा ही तो कहलाएगा ना। मेरा मतलब मैं उसे अपना ही मानूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। काव्या को बोलता हूँ कि रिपोर्ट आ गई है, सब ठीक है। मैं उसे लेके आता हूँ। थैंक्स अ लॉट। बाय। और काव्या ने कृत्रिम तरीके से गर्भ धारण कर लिया। अभिनव ने काव्या से ये बात छुपा कर रखी कि उसने काव्या के गर्भ धारण के लिए किसी अज्ञात डोनर के शुक्राणु से उसका गर्भ धारण करवाया। और कुछ समय के बाद काव्या की जिंदगी में एक नन्हे जीवन ने जन्म लिया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखर गई। मगर अभिनव, उसे अपने पिता बनने की जरा भी खुशी नहीं हुई। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब तो अभिनव ही दे सकता था। भगवान करे बच्चे के बापू, मैं पूरे 1000 रुपए ही लूंगी। ये 100 रुपया लो और जाओ यहाँ से। हाय हाय, बहुत अकड़ दिखा रहा है। मैं पूरे के पूरे 1000 रुपए ही लूंगी, वरना बता दूंगी बच्चे की शक्ल भी नहीं मिलती तुझसे।
दीवानगी मत दिखा। हम अपने बिरादरी वालों को दूर से देखते ही पहचान लेते हैं। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।